प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसमें पहला जो प्रश्न है वो है 1/√2। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि ये हमारी 1/√2 परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 1/√2 को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। हर कभी 0 नहीं होता है। ये हमने पहले से लिख रखा है समय बचाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। √2 गुणे a बराबर b गुणे 1। तो यहाँ से √2 बराबर क्या आ जाएगा, b बटे a। अब यहाँ पे देखो चूंकि a बटे b हमारी परिमेय संख्या है, इसका मतलब b बटे a भी हमारी परिमेय संख्या होगी। और √2 हमारी कैसी संख्या है आपको पता है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि बराबर के एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो और दोनों संख्याएं बराबर हो? ऐसा संभव नहीं है। इसी बात को हम लिख देंगे, ये हमारा विरोधाभास आ रहा है। यहाँ पर b बटे a हमारी परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अर्थात संख्या जो हमने मानी थी 1/√2, ये जो हमने परिमेय संख्या माना था, ये परिमेय संख्या ना होके कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी प्रश्न इस तरीके का आएगा तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग हमारे लगाने से पहले लगाने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न लगभग एक जैसा था, तो पहले प्रश्न में ही हमने थोड़ा सा एडिट किया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया था 7√5। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही मान लेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कह रहा है तो हम मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब फिर से वही बात, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंश बटे हर में, जहाँ पे a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे से कट नहीं रही है और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो √5 बराबर क्या आएगा, a बटे और ये 7 इधर बटे में आ जाएगा 7b। कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो a बटे 7 भी हमारी परिमेय संख्या है और √5 हमें पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइए एक तरफ अपरिमेय संख्या दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो नहीं सकता है, वो भी बराबर हो। ये हमारा स्पष्ट विरोधाभास दिख रहा है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर a बटे 7b हमारी एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वर्गमूल में, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हमने शुरुआत में लिया था 7√5, ये हमारी परिमेय संख्या ना होके कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके तीसरे विकल्प वाले प्रश्न पर। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो कि है हमारा 6 + √2। ये भी हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे कुछ चीजें हमने लिख रखी हैं पहले से समय बचाने के लिए। मान लिया कि 6 + √2 हमारा एक परिमेय संख्या है, जो पूछ रहा था उसका उल्टा मान लिया। इसका मतलब a और b दो संख्याएं इस प्रकार से होंगी जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a बटे b, जहाँ पे b का मान 0 नहीं होगा। क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, और ये 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से √2 बराबर इधर बटे में b और इधर a - 6b। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो संख्या हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रॉपर अंश बटे हर में है। और ये √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसको हमने अभी कुछ समय पहले ही सिद्ध किया है। तो आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि बराबर के एक तरफ अपरिमेय संख्या हो और दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो और फिर भी वो दोनों बराबर हो? ये संभव नहीं है। इसी बात को हमने लिख दिया है। यहाँ पे a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अर्थात जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। सही क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत आया निकल के। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था।